नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित होकर बिना हिले डुले जलती रहती है, उसी प्रकार से योग का अभ्यास करते हुए योगी अपने वश में किए हुए चित्त वाले अपने चित्त को जब वश में कर लेता है तो योगी के चित्त की वैसे ही उपमा कही गई है। जैसे जहाँ हिलता डुलता प्रकाश नहीं है, हवा जहाँ नहीं हिलाती डुलाती, वहाँ पर दीपक की लौ सीधी जलती रहती है, उसी प्रकार से आत्मयोगी हुआ करता है और आत्मयोगी की वही उपमा दी गई है। व्याख्या में आगे कहते हैं भगवान कि यथा दीपो निवातस्थो युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे सर्वथा मतलब हमेशा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ा भी हिलती डुलती नहीं, एक सीधी रेखा में जलती रहती है, ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है, जिसका स्वरूप में चित्त में चिंतन में मन लगा रहता है, उसके चित्त को अपने वश में कर रखा है जिस व्यक्ति ने, उस ध्यान योगी के चित्त के लिए भी दीपक की लौ उपमा दी गई है। तात्पर्य यह है कि उस योगी का चित्त स्वरूप में ऐसा लगा हुआ है, उसमें एक स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं होता। कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता है, वायु सर्वत्र रहती है, केवल वायु में स्पंदन नहीं होता। कहीं पर वायु स्पंदन से रहती है और कहीं पर निस्पंदन से रहती है, इसलिए यहाँ निवातस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है कि स्पंदित वायु वहाँ नहीं है। जहाँ उपमेय चित्त को पर्वत आदि स्थिर अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीपक की लौ की उपमा क्यों दी गई है? क्योंकि दीपक की लौ तो स्पंदित वायु से हिल भी सकती है, पर पर्वत कभी नहीं हिलता, अतः पर्वत की ही उपमा देना चाहिए था। इसका उत्तर यह है कि पर्वत स्वभाव से स्थिर है, अचल है, प्रकाशहीन है, जबकि दीपक की लौ स्वभाव से चंचल और प्रकाशमान है। जैसे मन चंचल रहता है लेकिन आत्मा उसके साथ जुड़ी हुई प्रकाशमान है। चंचल चित्त को स्थिर रखने की विशेष कठिनता पड़ती है, कठिनाई आती है। चित्त भी दीपक की लौ के समान स्वभाव से ही चंचल है, इसलिए चित्त को दीपक की लौ की उपमा यहाँ दी गई है। दूसरी बात यह है कि दीपक की लौ प्रकाशमान होती है, ऐसे ही योगी के चित्त की परमात्म तत्व में जागृति रहती है। यहाँ जागृति सुषुप्ति के विलक्षण है। यद्यपि सुषुप्ति और समाधि इन दोनों में संसार की निवृत्ति समान रहती है, फिर भी सुषुप्ति में चित्तवृत्ति अविद्या में लीन हो जाता है, अतः उस अवस्था में स्वरूप का भान नहीं होता, परंतु समाधि में चित्तवृत्ति जागृत रहती है, अर्थात चित्त में स्वरूप की जागृति रहती है। इसलिए यहाँ दीपक की लौ का दृष्टांत दिया गया है। इसी बात की चर्चा अगर हम क्रिया योग के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से करते हैं, क्रिया योग की व्याख्या, आध्यात्मिक व्याख्या करें, तो जो आत्मा का स्वभाव दिखाया गया है उसकी चर्चा स्पष्ट होती है। जैसे आत्मयोगी क्रिया करते हैं, एक जलते हुए दीपक जैसे अचंचल हवा में जलता है, उसी प्रकार योगी का आत्मा हमेशा स्थिर रूप में रहता है। योगी साधना के द्वारा जब क्रिया की परावस्था को प्राप्त होते हैं तो उस समय उनके मन की अवस्था कैसी होती है, यही बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिर वायु वाले स्थान में दीप शिखा जैसे तनिक भी नहीं हिलती डोलती है, प्रदीप के मुख में क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती हुई अंत में अपने अग्रभाग से मानो आकाश को छूती है, उसकी सूक्ष्म रेखा भी देखने में नहीं मिल आती है, लेकिन आकाश को छूती प्रतीत होती है। योगी के संयत चित्त की यही अच्छी उपमा है। योगाभ्यास के द्वारा योगी का चित्त भी संयत होने से सारी वृत्तियां एक मुखी होकर एक परमात्मा की ओर एकाकार हो जाती हैं। अंत में सूक्ष्मतम स्पंदन भी असीम चिदाकाश से मिलकर एक हो जाता है। सारी चीज़ें एक परम की ओर निष्प्रय हो स्थिर हो जाती हैं और तरंगहीन समुद्र जैसे स्थिर और अचंचल होता है, कल्पना शून्य चित्त भी उसी प्रकार स्थिर। जब आपके मन में संकल्प विकल्प न रहे तो मन स्थिर हो जाता है। भगवान कहते हैं कि यह स्थिर चित्त ही उस समय चिद सत्ता के साथ
एकाकार में अवस्थित हो जाता है। इसी का नाम समाधि है। यह चित्त स्पंदन शून्य हो जाता है। फिर चित्त में हम इसे चित्त नहीं कह सकते। उस समय चित्त आत्मसत्ता के साथ एकीभूत अवस्था को प्राप्त होता है। एतएव चित्तवृत्ति शून्य होने पर जो स्थिरता अनुभूत होती है वही ब्रह्म सत्ता है। जब चित्त स्थिर हो जाता है तो जो अनुभव आता है यही ब्रह्म सत्ता है और यही चिर स्थिर सत्य वस्तु है। चित्त की चंचलता जो कुछ कल्पित होती है वह भ्रम है या मिथ्या है या कल्पना मात्र है। नाना वासनाओं से युक्त चित्त समाधि के लिए अयोग्य होता है। चित्त की इस स्पंदन युक्त अवस्था में से ब्रह्ममय और दुखमय संसार कल्पित होता है। चित्त की स्पंदन रहित अवस्था में ज्ञान का विकास होता है। तब जगत दर्शन नहीं होता, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होता है। इस अवस्था में योगी अपनी इच्छा के अनुसार विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, त्रिकालज्ञ हो जाता है। संकल्प करते न करते सारे ऐश्वर्य योगी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। जिम्मे सिद्धि संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। परंतु समाधि मग्न योगी का वासना बीज एक बार की निर्मूल हो जाता है और आत्माकार में अवस्थित होने के कारण उसकी निष्प्रिय सर्वकामेभ्य अवस्था सिद्ध होती है। तब उसका मन ही नहीं है तो वासना का उदय होगा कहाँ से, तथा वहाँ ज्ञान की स्वतंत्रता स्वच्छता में विषय का कोई दाग नहीं होता। इसलिए योगी को उसमें कोई मोह या आकर्षण नहीं होता। प्राण की चंचलता से ही चित्त का स्पंदन होता है। इसी कारण उसके स्पंदन को दूर करने के लिए सबसे पहले प्राण स्पंदन का निरोध होना आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति को इतना अभ्यास करना चाहिए कि प्राण का स्पंदन जो है, प्राण की चंचलता कम हो। और जब एक चित्त में ध्यान हो जाए, चित्त की चंचलता खत्म हो जाती है। इस साधना करते करते, प्राणायाम करते करते मन जब एक चित्त भाव में लग जाता है, उस समय वह समाधि अवस्था प्राप्त होता है और तभी योगी महानता को प्राप्त करता है। और उस महानता को प्राप्त करने के बाद उसके शरीर में दिव्य तेज पैदा होता है। उसका आभा मंडल इतना प्रकाशित होता है, इतना प्रकाशित होता है कि त्रैलोक्य की सारी सत्ता उसे दिखाई देती है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके आसपास आ जाती हैं। फिर भी योगी उसमें मोह नहीं करता। जब इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद ते दुर्लभ नाही। जो भी मन में विचार तरंगे आती हैं, जो विचार तरंगों को मार करके योगी स्थिर हो जाता है, तो उसकी भोग उपभोग की वस्तुएं आसपास होती हैं। फिर भी उसकी कोई इसमें स्पृहा नहीं होती, उसके लिए उसका कोई भेदभाव नहीं होता। उससे वह कभी उसके प्रति बेपरवाह रहता है, उसका कोई ध्यान नहीं करता है। केवल एक ब्रह्म में ही चित्त को रमाए रहता है। इसलिए साधना के जाते समय व्यक्ति को चाहिए अपना चित्त परमात्मा में ही स्थिर रखे, चाहे जिस अवस्था में जिस व्यवस्था में रहे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।